चांदपुर घाटी। पहाड़ों के बीच बसा एक शांत कस्बा, जो दिन में जितना खूबसूरत दिखता था, रात में उतना ही डरावना। घाटी के बीचों बीच एक पुरानी हवेली और उसके पीछे सुदर्शन झील। बरसों से इस झील का पानी किसी अनकहे राज को अपने अंदर कैद किए हुए था। कहते हैं, कई बार आधी रात को झील के किनारे एक औरत का साया दिखता था, जो धीरे धीरे पानी में उतरता और गायब हो जाता। लोग मानते थे कि ये उसी गुमशुदा औरत की आत्मा है, जिसका नाम सुनकर भी कस्बे वाले सिहर उठते थे। एक सुबह, जब धुंध ने घाटी को सफेद चादर में लपेट रखा था, झील के किनारे मिट्टी की खुदाई के दौरान एक पुराना लॉकेट और मानव अवशेष मिले। कस्बे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ये उसी ललिता मल्होत्रा के हैं, जो सालों पहले अचानक गायब हो गई थी? लोगों ने कहा, उसका नाम मत लो, अशुभ है। इसी बीच अपने पिता की अचानक मौत के बाद अंजलि सेन सालों बाद अपने पुश्तैनी घर लौटी। पुरानी हवेली में कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। पड़ोसन ने कान में कहा, तुम्हारे पापा की मौत के बाद इस हवेली में रातों को आवाजें आती हैं। संभल कर रहना, अंजलि। अंजलि को अंदाजा नहीं था कि यह वापसी उसके जीवन में एक ऐसा तूफान लाने वाली है, जो सब कुछ बदल देगा। अंजलि की बचपन की सबसे करीबी दोस्त रश्मि मल्होत्रा थी। रश्मि की मां, ललिता, सालों पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थी। रश्मि को हमेशा लगता था कि उसकी मां ने उसे छोड़ दिया। जब झील के किनारे मिले लॉकेट को खोला गया, तो उसमें रश्मि की बचपन की तस्वीर थी। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये अवशेष ललिता के हो सकते हैं? उसने खुद से पूछा। स्थानीय पुलिस के तेजतर्रार अफसर इंस्पेक्टर राजदीप सिंह ने इस केस की कमान संभाली। उन्होंने अंजलि को भरोसा दिलाया, मैं सच सामने लाऊंगा, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी अंजलि ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके पिता का नाम इसमें आने लगा। पुराने बैंक स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बताते थे कि अंजलि के पिता, सुरेश सेन, ने ललिता को कई बार गुप्त भुगतान किया था। अंजलि के लिए यह एक गहरा झटका था। क्या पापा का ललिता की मौत से कोई लेना देना था? समीरा, अंजलि की बहन, ने गुस्से में कहा, तुम्हें पापा पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई? वो निर्दोष थे। लेकिन अंजलि रुकने वाली नहीं थी। उसे यकीन था कि यह केस केवल हत्या नहीं, बल्कि रश्मि की टूटी जिंदगी का सच भी उजागर करेगा। एक रात हवेली में बिजली चली गई। अंजलि ने लालटेन जलाकर स्टोर रूम खोला, जहां से हल्की सी खड़खड़ाहट आ रही थी। पुराने बक्सों के पीछे उसे एक पुरानी टेप रिकॉर्डर मिली। हाथ कांपते हुए उसने प्ले बटन दबाया। कमरे में पिता की भारी आवाज गूंज उठी, अंजलि, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा बोझ है। ललिता की मौत एक हादसा नहीं थी। उस रात मैंने सब देखा। मैंने उसकी लाश छुपाने में मदद की, क्योंकि असली गुनहगार वह था, जो हमारी जिंदगी तबाह कर देता अगर मैं सच बोल देता। अंजलि सन्न रह गई। पिता ने गुनाह क्यों छुपाया? किसकी रक्षा की? राजदीप की मदद से अंजलि ने टुकड़े जोड़ने शुरू किए और सच सामने आया। गुनहगार था गिरिराज वर्मा, पिता का पुराना कारोबारी साझेदार और आज का दबंग नेता। उसने सत्ता और पैसों के दम पर सबूत दबा दिए और सुरेश सेन को ब्लैकमेल किया। उस रात गिरिराज ने नशे में ललिता पर हमला किया और हादसा हो गया। डर और राजनीति ने मिलकर इसे रहस्य में बदल दिया। जैसे ही गिरिराज को पता चला कि अंजलि सबूत ढूंढ रही है, उसने धमकी दी, ज्यादा खोदोगी तो उसी झील में डूबा दूंगा,
जहां ललिता सो रही है। अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने पिता की रिकॉर्डिंग, बैंक रिकॉर्ड और चुपके से जुटाए गवाहों को जोड़कर गिरिराज के खिलाफ केस तैयार किया। अदालत में गिरिराज की सच्चाई सामने आई। ललिता को न्याय मिला और रश्मि को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मां ने उसे छोड़ा नहीं था। सच ने उसका बोझ हल्का कर दिया। इन घटनाओं ने अंजलि को भीतर तक बदल दिया। इंस्पेक्टर राजदीप के साथ संघर्ष में जो भरोसा और साहस पनपा, उसने एक नए रिश्ते का रूप लिया। झील का रहस्य खुल चुका था, लेकिन उसकी ठंडी लहरों में आज भी एक सिहरन बाकी थी। जैसे कोई और अनकहा राज अब भी वहीं